हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर सीता माता का परिचय देंगे। उनका जन्म क्या कैसे उस बारे में बताएंगे। ओके, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो देखते हैं परिचय इनका। सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सीता नवमी का त्यौहार सीता के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता का जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसी दिन सीता नवमी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करती है। अब देखते हैं सीता का जन्म। सीता के जन्म को लेकर कई तरह की कहानी प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि मिथिला में कई सालों से वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ अकाल पड़ रहा था। तब राजा जनक द्वारा एक यज्ञ किया गया। उसके बाद वे हल लेकर मिथिला की भूमि पर जुताई करने पहुँचे। जुताई करते समय उन्हें सोने के बक्से में एक बच्ची पड़ी मिली। वही सीता कहलाई। दूसरी कहानी बताती है कि भारत के बिहार राज्य में सीतामढ़ी नाम का एक जिला है, जिसे सीता की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। जबकि एक और कहानी के अनुसार नेपाल का देश क्रमांक 2 में सीता का जन्म स्थान माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के तमिल संस्करण के अनुसार सीता देवी सीतामढ़ी के स्थान के मिथिला क्षेत्रों में हल चलाने के दौरान जमीन के अंदर राजा जनक को मिली थी। उस समय राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने उन्होंने उसे गोद लिया और सीता नाम दिया, क्योंकि जुताई गई भूमि को संस्कृत में सीत कहा जाता है। रामायण मंजरी के संशोधित ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार राजा जनक ने मेनका को आकाश में देखा और उससे एक बच्चे की कामना की। उसकी इच्छा का जवाब देते हुए मेनका ने उन्हें बताया कि उसने एक आध्यात्मिक बच्चे को जन्म दिया है और उसे गोद लेने के लिए कहा। राजा जनक ने हाँ कह दी। इस तरह सीता का जन्म हुआ। सीता का विवाह बाद में राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम में से एक स्वर के माध्यम से किया गया था, जीवन में हर दिन को सुखमय बनाने के लिए। मतलब सीता की मृत्यु क्यों और कैसे हुई, देखते हैं यहाँ पर। तो सीता की मृत्यु क्यों और कैसे हुई। सीता की मृत्यु को लेकर भी कई तरह की कहानी प्रचलित है। सीता के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा वर्णन रामायण में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण को हराया और सीता को वापस जीतकर अयोध्या लौट आए, सभी ने इस कार्यक्रम का जश्न मनाया और लोगों ने सीता के साथ भगवान राम का बड़े धूमधाम से स्वागत किया। भगवान राम ने आने वाले 10,000 वर्षों तक शांति और खुशी के साथ अयोध्या के सिंहासन पर राज किया। राम के राजा रहते हुए किसी ने सीता की पवित्रता पर संदेह करते हुए कहा कि कैसा राजा है। लंका में रावण के पास गुलाम रहते हुए भी इन्होंने सीता को वापस अपने पास रख लिया। जब यह बात रामचंद्र जी को पता चली तो वे दुखी हो गए, क्योंकि भगवान राम ने हमेशा अपने राज्य और उसके लोगों को प्राथमिकता दी थी। वह अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोप से दुखी हो गए। जब सीता को लंका से वापस लाए तब भी उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। तब भी सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा ली गई थी। भगवान राम पर प्रजा और राज्य का दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने सीता को गर्भवती होने के दौरान राज्य से दूर जंगल में छुड़वा दिया। वह महान ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं पर 2 पुत्रों को जन्म दिया जो जुड़वा थे। जबकि भगवान राम ने कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया। उन्होंने विभिन्न यज्ञ किए। उनमें से एक था अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक घोड़ा पूरे देश में घुमाया जाता था। उसके पीछे रथ से कुछ गणमान्य लोग साथ में चलते थे। जो कोई भी उस घोड़े को पकड़ता था, उसका अर्थ होता था कि वो भगवान राम से युद्ध करेगा। उसे जंगल में 2 युवा लड़कों ने पकड़ लिया।
जब लक्ष्मण और हनुमान जैसे लोगों ने उनसे घोड़े को वापस लेने की कोशिश की तो वे भी उन लड़कों से हार गए। जब भगवान राम को पता चला कि लक्ष्मण और हनुमान जैसे वीर योद्धा उन दो युवा लड़कों से हार गए तो वे स्वयं उनसे लड़ने के लिए वन में पहुंचे। जब काफ़ी समय बीत जाने के बाद सीता को अपने बेटे नज़र नहीं आए तो वे अपने बच्चों की तलाश में वहां आई जहां पर युद्ध हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनके पास एक घोड़ा बांधा हुआ है। सामने भगवान राम से उनके दोनों पुत्र युद्ध कर रहे हैं। बीच में आकर उन्होंने इस युद्ध को रोक दिया और बताया कि यह दोनों उसके जुड़वा बेटे हैं, लव और कुश। इन लड़कों को स्वयं सीता ने पाला था और चूंकि वे महान योद्धा और भगवान विष्णु के अवतार के पुत्र थे इसलिए उन्हें कोई नहीं हरा पाया। चूंकि सीता कई सालों से राम और अयोध्या से दूर थी, फिर से उन्हें अयोध्या के लोगों के सामने अपनी पवित्रता साबित करने की ज़रूरत थी। इससे वह नाराज और निराश हो गई। जीवन भर इन सब चीज़ों का सामना करने के बाद उसने महसूस किया कि उनके जाने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने देवी पृथ्वी से अपने गर्भ में इस समाने की अनुमति मांगी। उन्होंने देवी पृथ्वी से अपने गर्भ में समाने की अनुमति मांगी। परिणाम स्वरूप जहाँ देवी सीता खड़ी थी वहाँ पर धरती फट गई और वे उसमें समा गई। इस प्रकार सीता के जीवन चक्र का अंत हो गया। सीता नवमी का महत्व देख लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं माता सीता की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन देवी सीता का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था। इसके अलावा भगवान राम जिनसे देवी सीता का विवाह हुआ था उनका जन्म भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को हुआ था और इसलिए इसे रामनवमी के रूप में भी जाना जाता है। अपने पति राम के प्रति सीता की भक्ति और प्रेम को आदर्श माना जाता है। तो यहाँ पर होता है सीता नवमी एंड सीता माता जी की कहानी का एंड। जय श्री राम।